पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट पाई का जीसीवी वैल्यू को भारत में अलाउ करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी व्यूअर्स का, पायनियर्स का, फैपू प्लानर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ा हूँ कि इतना बड़ा जो जीसीवी वैल्यू है इसे भारत सरकार ट्रेड होने नहीं देगी। तो दोस्तों इसके पीछे का क्या सच है, क्या झूठ है, आज के इस वीडियो में सब कुछ हकीकत आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें ताकि ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोग को एक सटीक आंसर आपको इस वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों अब चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखो, पाई के ब्लॉकचेन में मतलब कि सिस्टम में, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि पाई ने जीसीवी $3,14,159 तक पहुंचने में सक्सेस हासिल कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बड़े वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन पाई नेटवर्क इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के पास मेंबर, पार्टनर, कंप्लाइंट, रेगुलेटेड और सर्टिफाइड का स्टेटस है। क्या क्या मैं आपके सामने में 5 वर्ड रखा हूं, टर्मिनोलॉजी रखा हूं 5: मेंबर, पार्टनर, कंप्लाइंट, रेगुलेटेड और सर्टिफाइड। दोस्तों ये पांचों शब्दों को, इंग्लिश के जो वर्ड है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। फैपू प्लानर आप लोगों को बहुत अच्छे से और इजी वे में आप लोगों को समझाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेंबर का रोल को आप समझिए। ठीक है, देखो पाई नेटवर्क के मेन पार्टनर के रूप में वेरियस फील्ड और सेक्टर से, मतलब कि विभिन्न क्षेत्र और क्षेत्रों से वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो पाई नेटवर्क के विजन और मिशन को ग्लोबली रूप से मालूम करने के इम्प्लीमेंटेशन का फैसिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, ये होता है मेंबर का रोल। समझ गए पाई प्रोजेक्ट में? जैसे कि एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ और यूएनएचसीआर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों मेंबर। अब हम जानेंगे पार्टनर का रोल कि पार्टनर का रोल क्या है, इसे भी समझते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो और इकोनॉमिक सेक्टर में पाई नेटवर्क के विजन और मिशन को बिना किसी बाधा के चलाने में मदद करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, साथ ही पाई नेटवर्क को ग्लोबली रूप से एडॉप्शन यानी कि अपनाने में भी मदद करता है। यह है पार्टनर का रोल दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल देख लो, वर्ल्ड बैंक, IMF और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पार्टनर। अब हम जानेंगे कंप्लाइंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुपालन। कंप्लाइंट का रोल को भी अब हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में पाई नेटवर्क का ग्लोबल विजन और मिशन को पूरा करने में कंप्लायंस स्टैंडर्ड का चेक और सुपरवाइज करता है। ठीक है, ये है कंप्लाइंट का रोल। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, स्विफ्ट और ISO। ठीक है, अब हम जानेंगे रेगुलेटेड का रोल क्या है, इसे भी समझना जरूरी है दोस्तों। देखो, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को रूल मतलब कि नियम, प्रिंसिपल, सिद्धांत और वेरियस मेथड से निर्देशित करने का काम सौंपा गया है। निर्देशित मतलब डायरेक्शन देने का जो काम है ये सौंपा गया ताकि पाई नेटवर्क अपने विजन और मिशन को एक साथ डिटरमाइन मतलब निर्धारित करने वाले एग्रीमेंट के अनुसार उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, एग्जांपल से समझते FCA जैसे। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों सर्टिफाइड। ठीक है, इसका रोल को आप लोग समझ लो। देखो, पाई नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त मतलब हासिल की गई सर्टिफिकेशन या रिकॉग्निशन ताकि पाई नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल का स्टैंडर्ड को पूरा कर सके और पूरा करने में सक्सेस हो।
ठीक है, ये है दोस्तों सर्टिफाई का रोल। ठीक है, अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ISO 20022 जो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, ISO 27001 जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी में आपको समझाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आगे हेल्प मिलने वाला है कि भारत सरकार ये जो GCB वैल्यू है इसे लागू करेगा कि नहीं। ठीक है, इसलिए ये जो कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड था ये मैं आपको समझाया हूं। अब मैं आपके सामने में दोस्तों GitHub से लिया गया डेटा मैं आपके सामने में रख रहा हूं, जहां पर वर्ल्ड के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो ऑलरेडी पाई नेटवर्क के साथ या तो कोई उसे अप्रूव्ड करता है, या कोई उसका सपोर्टर है, या कोई मेंबर है, या खुद पार्टनर है दोस्तों। यहाँ पर देखो बहुत सा वर्ल्ड के बड़े बड़े संगठन आपके सामने में आपको दिखाई देगा। ये GitHub का लिया गया डाटा है। ठीक है, देखो सबसे ऊपर में जो दिख रहा है IMF दोस्तों, ये जो आपके सामने में जो मैं लगाया हूं ना, यहीं से ये जो क्वेश्चन है ना इसका आपको आंसर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा, इसलिए इतना सारा कुछ मुझे आप लोग को समझाना पड़ा है अभी। ठीक है, देखो IMF अप्रूव्ड करता है। ठीक है, तो IMF क्या है दोस्तों? द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। ठीक है, इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में 191 देश आते हैं, मतलब कि 191 देश का मेंबरशिप है इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। और आप लोग जानते हो कि हमारा देश भारत भी IMF का हिस्सा है, मेंबर है। ठीक है, तो जब हमारा देश IMF का मेंबर है और IMF पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, तो इसका मतलब, इसका अर्थ यहाँ ये निकलता है कि भारत सरकार भी पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। समझ गए यहां तक? आगे देखो, वर्ल्ड बैंक है इसके बगल में, वो सपोर्ट कर रहा, सपोर्टेड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दोस्तों 187 कंट्री आता है। ठीक है, और उसमें से हमारा देश भी है। हमारा देश भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का दोस्तों हिस्सा है, मेंबर है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि भारत भी सपोर्ट कर रहा है। समझ गए? आगे देखो, इसके बाद बहुत सारी यहाँ पर देखो आप कंपनी लगा हुआ। ठीक है, बड़ी बड़ी जो संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, ये सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते हो WHO का भी हमारा देश मेंबर है। ठीक है, तो WHO अगर सपोर्ट कर रहा है तो समझो भारत भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर भी ये जो यूनेस्को एक संगठन है। ठीक है, तो यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर 1946 से है दोस्तों भारत। और यूनेस्को भी आपके सामने में देखो मैं लगाया हूं कि यूनेस्को खुद पाई नेटवर्क जो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको खुद वो भी मतलब कि सपोर्ट करता है, यूनेस्को भी। ठीक है, तो यूनेस्को अगर सपोर्ट कर रहा तो भारत भी ऑब्वियसली उसको सपोर्ट कर रहा है। यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ भारत 1949 से यूनिसेफ का मेंबर है, और यूनिसेफ अगर इसको सपोर्ट कर रहा तो भारत भी सपोर्ट कर रहा है। ISO, ठीक है, ISO देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इंडिया इसका भी मेंबर है दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, आप चेक कर लेना इसे गूगल पे, अच्छे से आपको मालूम चल जाएगा कि भारत इसका भी हिस्सा है। स्विफ्ट जो है दोस्तों, हमारा देश जो इंडिया है, भारत है, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, यूज करता है। और स्विफ्ट भी पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है, पाई नेटवर्क है, उसको स्विफ्ट भी इसके तरफ से उसका भी सपोर्ट है, अप्रूवल है स्विफ्ट का। तो आप देखो कि वर्ल्ड का जो भी बड़ा बड़ा संस्था है वो आज पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के साथ में है। पाई नेटवर्क को सक्सेस के लिए वो सभी संस्थान उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत पीछे कैसे रहेगा? अपने आप को सेपरेट वो कैसे करेगा? ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े संगठन में पाई नेटवर्क हमारा भारत भी दोस्तों मेंबर है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आपके सामने में नीचे में आप ध्यान से अगर देखोगे तो G20 लिखा हुआ, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का जो ग्रुप है G20। आपको मालूम है कि ये G20 ग्रुप में हमारा भारत भी दोस्तों मेंबर है। ठीक है, 2023 में समिट भी हुआ था दिल्ली में, आप लोग जानते हो, जिसको मतलब कि चेयर किया गया था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनके द्वारा
मतलब कि वो G20 का जो अध्यक्षता था ये इनके हाथ में था, ठीक है। तो हमारा देश एक मुख्य मेंबर में से एक है दोस्तों। G20 देखिए, मेंबर शब्द अभी आपको समझाया हूँ, ये जो शब्द सब जो पार्टनर और मेंबर, अभी ये रेगुलेटेड, ये सब चीज़ जो समझाया हो ना, इसीलिए समझाया हूँ कि आप लोग को समझने में ईजी हो, ठीक है। तो देखो G20 में भारत मेंबर है और G20 ग्रुप, G20 अगर पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब कि भारत भी सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि अगर हमारा देश, अगर भारत पाई नेटवर्क को अगर सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि भारत में पाई नेटवर्क का एक्सेस ही नहीं हो पाता। क्या हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, क्या उन्होंने हमारे देश में जो रहने वाले जो नागरिक है, हम लोग जैसे, ठीक है, हम लोग अपना पहचान पत्र विदेशी प्रोजेक्ट के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं, क्या हमारी देश की एजेंसी रो, आईबी, NIA, क्या इन लोगों के पास इनपुट नहीं होगा कि हमारे देश के जो नागरिक है वो विदेशी प्रोजेक्ट में हमारी देश की जो इंटरनल जो पहचान पत्र है इसे वो लोग साझा कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को हमारे देश की एजेंसी और ये जो इंटेलिजेंस वाले लोग, क्या ये रिपोर्ट पहुंचाए नहीं होंगे? बिल्कुल दोस्तों, गवर्नमेंट को पता है सब कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। चाइना को आप देख लो, चाइना कितना स्ट्रिक्ट है अपने देश की सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। अब देखो कि चाइना जैसा देश में वहाँ के नागरिक पाई प्रोजेक्ट के साथ पाई को माइनिंग भी कर रहे हैं और KYC भी कर रहे हैं, बदले में अपना पहचान पत्र ID कार्ड भी वो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के साथ साझा कर रहे हैं। सोचो चाइना जैसा देश, ठीक है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके पास, उनका खुद का बहुत बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है। वो लोग सोचो कि वो वहाँ के नागरिक जब पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को अपना डॉक्यूमेंटेशन साझा कर रहे, तो इससे साबित ये होता है कि ये सारा जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े जो देश है ना, ये सभी का सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के साथ में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, समझो, दिमाग को खोलो अपना। पाई को ना एकदम नॉर्मल में मत लो, पाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। पाई जो प्रोजेक्ट है ना, पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है, ये हमें समुद्र के ऊपर में जो बर्फीला पहाड़ का जो टीला चोटी जो रहता है ना, जो हमें ऊपर से देखने से दिखता है कि नहीं ये बस इतना ही है, लेकिन दोस्तों ये जो आइसबर्ग जो होता है ना, ये इसका गहराई नीचे बहुत ज़्यादा है। तो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट भी दोस्तों गहराइयों में एकदम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बिल्कुल भी नॉर्मल आप लोग मत लो, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश की मीडिया टाइम्स नाउ जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी अपना वेबसाइट में, ट्विटर में आर्टिकल छापती है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अगर पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में अगर थोड़ा से भी गड़बड़ी होता दोस्तों, तो ये आज तक रन नहीं हो पाता। और GCV वैल्यू ये पूरे वर्ल्ड में दोस्तों अप्लाई होगा आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक वैल्यू पूरे वर्ल्ड के लिए बनने जा रहा है। इसी वजह से वर्ल्ड की हर बड़ी बड़ी संस्थान, संगठन पाई नेटवर्क को अपना सपोर्ट और अप्रूवल सर्टिफाई वो दे रही है, इस चीज को समझ लो। और हम देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क को दुनिया भर में मान्यता भी मिल गई है। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में सभी वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंफर्मेशन के साथ हम ये कंक्लूजन दोस्तों निकाल सकते हैं कि पाई एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगा, जिसका एक ही वैल्यू होगा और वो है GCV, $3,14,159, जिसे सभी देशों में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में बोलने का मतलब ये था कि बिल्कुल भी हमारी सरकार इसे मना नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट एक तरह से चल रहा है। जरूर ये प्रोजेक्ट अमेरिका बेस है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरे वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करने आ रहा है। एक तरह का ये रिवॉल्यूशन वाला प्रोजेक्ट है। अभी भी समय है, जिन लोगों ने पाई को माइनिंग नहीं किया है, पाई को माइनिंग करो, रेफरल्स बढ़ाओ, बूस्टिंग बढ़ाओ, क्योंकि दोबारा आप लोगों को चांस जीवन में नहीं मिलने वाला है। इसका माइनिंग स्पीड बहुत डिक्रीज हो जाएगा। आप लोग वैल्यू इसलिए नहीं दे रहे हो ना इस कॉइन को, क्योंकि ये स्टार्टिंग डे में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और आप लोग माइनिंग के थ्रू रख लियो, क्योंकि स्पीड ठीक ठाक था। लेकिन सोचो आज से 5-10 साल के बाद जो लोग जुड़ेंगे उन्हें समझ आएगा कि
पाई तो हमें मिल ही नहीं पा रहा माइनिंग के थ्रू। इतना मुश्किल है, इतना डिफिकल्ट हो गया पाई को अपनाना, पाई को माइनिंग करके रखना। तो जो लोग फ्री जो किए हुए हो कि फ्री में हमें मिला है दोस्तों, ये अपने दिमाग से फ्री वाला बात को निकाल दो, क्योंकि पाई नेटवर्क खुद कहता है कि ये फ्री में मनी नहीं मिला आप लोग को, ये पूरा कलेक्टिव इफोर्ट का ये रिजल्ट है, ठीक है। जिसमें पाई कोर टीम है, जिसमें मॉडरेटर है, डेवलपर है, पायनियर है, एटसेट्रा, सभी का मेहनत दोस्तों, सभी का कंट्रीब्यूशन मिलकर ये कॉइन मिला है, ठीक है। अभी आप लोग को इसलिए फ्री लग रहा है क्योंकि ये अपने स्टार्टिंग अर्ली डेज में है, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूँ।